श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के परतवाड़ा में गुरुजी मठे प्रदीप मिश्रा के द्वारा शिव भक्ति शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 6 मई से 12 मई 2024 तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 11 मई 6वें दिन की कथा में गुरुजी ने नए उपायों की जानकारी दी है जो कि इस प्रकार है। दुधेश्वर महादेव या द्विजेश्वर महादेव या द्विजेश्वर महादेव, कौन सा महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाया जाता है, अभी तक समझ में नहीं आया है तो स्वयं गुरुजी ने नाम लिखकर बताया है, जिसकी जानकारी हम आपको वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। और वैशाख माह के बचे हुए दिनों में कामना पूरी करने के लिए कौन सा सरल उपाय करें, को इस उपाय को एक बार जरूर करना चाहिए। आज 11 मई शिव भक्ति शिव महाप्राण कथा के 6वें दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसत्व आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा प्रारंभ होते ही गुरुजी ने कहा, हमें लोग कहते हैं कि आपकी कथा में इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्या इन सभी के अंदर शिव भक्ति है? हम उनको छाती ठोक कर कह सकते हैं जो दूसरों को पानी देने के लिए, पानी पिलाने के लिए 2 बोतल उठाकर कथा स्थल तक आ सकती हैं। उनका भाव गलत नहीं हो सकता, उनके भाव में कोई कमी नहीं हो सकती। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। व्यासपीठ पे अगर कोई बैठता है तो उसका कर्तव्य है कि वो भगवान का गुणगान करे, अच्छे कर्मों का प्रचार करे और इस बात का ध्यान रखे इस व्यासपीठ से कभी भी किसी की निंदा ना करे। किसी भी व्यक्ति का नाम लेकर निंदा नहीं कर सकते। एक छोटी सी निंदा करने से सामने वाले के पाप को हमारे ऊपर चढ़ा देती है। अगर आप भी मंदिर जा रहे हैं जल चढ़ाने या किसी अन्य कारण से, तो आपको प्रयास करना है कि मेरे मुख से किसी की निंदा ना निकल जाए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, संत बनना सरल है पर सरल बनना कठिन है। संत कोई भी बन सकता है पर सरल नहीं बन पाता। अगर आपने गले में कंठी को धारण किया है तो इसका मतलब यह होता है हमें किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोलना है, अपशब्द ना निकले, कंठी से किसी के लिए आड़ी टेढ़ी बात ना निकले। ये मतलब होता है कंठी धारण करने का। ये नहीं कि हमने गुरु मंत्र ले लिया और कंठी धारण कर ली दिखाने के लिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। दवा दबा कर खाओगे तो दवा खाने जाओगे, पर आज का इंसान खाने के साथ कुरकुरे आने दो, चिप्स आने दो, कोल्ड ड्रिंक आने दो, जो मिल रहा है सब आने दो। उसी तरह अपने अंदर बुराई, द्वेष, तृष्णा, आसक्ति मत रखो कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मेरे प्रति ऐसा कर दिया। ऐसे आपके अंदर भरते जाएंगे तो आपको दवा खाना जाना पड़ेगा, ये निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। अमीरूरा उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट में एक मंदिर है, हदिम्बेश्वर मंदिर। जब पांडव वन में विचरण कर रहे थे और भीम पहरा दे रहे थे तब इस मंदिर का निर्माण हुआ था। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। मुनिवर ने हिडिंबा से कहा, जो शिवलिंग की पूजन करता है 7 वृक्ष की पत्तियों को शिवलिंग पर अर्पित करता है, बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करता है तो जो मांगो वो महादेव उसे प्रदान कर देते हैं। इस पर हिडिंबा राक्षसी ने कहा, मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ उससे मेरी शादी हो जाएगी। हिडिंबा राक्षसी ने एक शिवलिंग की स्थापना करी और वहीं बैठी रही, कहीं नहीं जाती, वहीं भजन में लीन रहती। हिडिंबा ने एक नियम बनाया क्योंकि वो बेलपत्र को पहचानती नहीं थी। राक्षसी स्वभाव क्या जाने कि बेलपत्र क्या होती है, तो वो किसी भी वृक्ष की पत्ती लाकर शिवलिंग पर अर्पित कर देती, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हुए और भोलेनाथ के आशीर्वाद से भीम को पति के रूप में उसने प्राप्त किया। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। शिव महाप्राण में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का दर्शन मात्र कर लेने से 71 पीढ़ियां तर जाती हैं और उसे पुण्य तीर्थ के दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते चलो। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शिव के समीप होने पर भी हमारा भाव निर्मल नहीं हो पाता, के अंदर द्वेष अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वो सब समाप्त होने में टाइम लगता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। सारे पाप का भुगतान धर्मराज ऊपर भुगतवाते हैं, पर 2 पाप ऐसे हैं जिनका भुगतान इसी मृत्यु लोक में भुगतवाते हैं। पहला, यदि आपने गर्भवती नारी को गाली देना, ताना देना, अपशब्द बोलना, आड़ा-टेढ़ा कहा है, वो पाप आपको इसी मृत्युलोक में भुगतना ही पड़ता है। और दूसरा है, रजो धर्म धारण करी हुई नारी को अगर कोई गाली देता है, अपशब्द कहता है, आड़ा टेढ़ा कहता है, व्यभिचार करता है, तो ऐसे मनुष्य को पृथ्वी में ही भुगतना होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। वैशाख माह में अब कुछ ही दिन शेष हैं। आपने अगर अभी तक शीतल जल भोलेनाथ को अर्पित नहीं किया है तो
तो आप अपने घर के मिट्टी के कलश से जल लेकर शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करें। इसके साथ ही अगर आपको एक बेलपत्र मिल जाए तो बेलपत्र को कलश के अंदर डालकर बेलपत्र वाला जल भी शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद बेलपत्र को निकाल कर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। मतलब जब आप पूरा जल अर्पित कर देंगे, अब जल कलश के अंदर आपको बेलपत्र बची मिलेगी, तो उस बेलपत्र को आपको निकाल कर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से वैशाख माह में शीतल जल शिवलिंग पर अर्पित करने से भोलेनाथ सभी कामनाओं को पूरा कर देते हैं। आपको अपने मिट्टी के जल कलश से जल लेना है, उसमें एक बेलपत्र डालना है और वो जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शंकर भगवान की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। और जल कलश के अंदर बची हुई बेलपत्र को अपनी कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शंकर भगवान की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। जब आप उस बेलपत्र को शंकर भगवान की शिवलिंग पे अर्पित करेंगे तो जो बेलपत्र की डंडी है वो जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित करना है, या आप जहाँ से भी बैठ के बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं, तो आपसे ठीक विपरीत दिशा में बेलपत्र की डंडी होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। गुरुजी ने सभी से ये उपाय करने को कहा है। वैशाख मास में इस उपाय को किया जाता है, बहुत ही विशेष महत्व होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। हाल ही में गुरुजी ने अपने सोशल मीडिया चैनल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए द्विजेश्वर महादेव उपाय को बताया। आप स्क्रीन में देख सकते हैं किस नाम को लेकर आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। अब उपाय कैसे करना है आप एक बार फिर से समझ लीजिए। हम आपको पहले से यही नाम बता रहे थे जो आज गुरुजी ने लिखकर बता दिया है, पर कई लोग कह रहे थे कि दुधेश्वर महादेव हैं, कोई कह रहे थे कि द्विजेश्वर महादेव है, पर हमने शुरू से ही आपको द्विजेश्वर महादेव ही बताया था। आपको नाम अच्छे से समझ में आ गया होगा। महादेव का द्विजेश्वर महादेव का नाम लेना है। जल चढ़ाने की शुरुआत आपको जहाँ से जल नीचे की ओर गिरता है उस स्थान से करना है। उस स्थान से जल ले जाकर आपको सीधा शिवलिंग के गोल कटिपाक में गोल घुमाकर वापस उस जल को अंतिम छोर में ले जाना है और वापस लाकर जहाँ से भी बैठकर आप जल अर्पित कर रहे हैं उधर गोल घुमाते हुए ऊपर की ओर शिवलिंग पर ले जाना है। इस तरीके से शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। जब आप ये जल अर्पित करेंगे तो आपको द्विजेश्वर महादेव का नाम लेना है। ऐसा लगातार आपको 7 दिनों तक करना है। गुरुजी ने कहा है भोलेनाथ 7 दिन में आपके जीवन में जो कष्ट है, दुख है, तकलीफ है या जो समस्याएं चल रही होती हैं उसे दूर कर देते हैं। अब ये उपाय हमने कल भी ऐसा ही बताया था। गुरुजी ने जैसा बताया है हमने भी आपको वैसा ही करके बताया है। आज हमने आपको ये उपाय वीडियो के माध्यम से करके भी बता दिया है। आशा करते हैं आपको ये उपाय अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप ये उपाय कभी भी किसी दिन से शुरू कर सकते हैं। ईश्वर महादेव का ये बहुत ही आसान उपाय है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 2 शिव महापुराण कथा रखी गई हैं। इस मई के महीने में 2 शिव महापुराण कथा होंगी, जिसमें से पहली शिव महापुराण कथा रहेगी गुरुजी की, जिसका नाम है गौरी शंकर शिव महापुराण कथा। ये शिव महापुराण कथा 16 मई से 22 मई 2024 तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकेगी। कथा स्थल अगर आप जानना चाहते हैं तो उसका एड्रेस इस प्रकार है: वृद्धि विहार, भारदा चौक, राजीव रोड, कुरुद, छत्तीसगढ़। और दूसरी शिव महापुराण कथा इस प्रकार है: 27 मई से अमलेश्वर, रायपुर में रहेगी। ये भी छत्तीसगढ़ में कथा रहेगी। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।